सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कितनी सेवा राशि की सहायता आपके परिवार को की? 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिली थी। सेवादार लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सहायता राशि भेजी है, इससे कितनी मदद मिलेगी आपको, आपके बच्चे को कितनी मदद? इससे मेरे बेटे को जीवन दान मिल जाएगा। और आके देखे आकर मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ 81 27 82 40 10। इस नंबर पर संपर्क भी है, धर्मेंद्र हुड्डा कर सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दर्शकों, हमारी टीम फिर मौजूद है जिला लखीमपुर खीरी में और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फिर एक असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। गाँव का नाम है दर्शकों ये शीतलापुर और ये लखीमपुर ही तहसील है। दर्शकों, आइए आपको मिलवाते हैं वो परिवार से जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दे रहे हैं। दर्शकों, आपको कई वीडियो में हमने दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम रुक नहीं रही है, क्योंकि आज विरोध करने वाले कर रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा जैसे। आपने देखा होगा धर्मेंद्र हुड्डा जैसे काफ़ी विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पर धरातल पर आके देखें हकीकत क्या चीज़ है। जिस परिवार के कमाने वाला नहीं है, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज किस लेवल पे पहुंचा रहे हैं। उनकी पढ़ाई से लेकर लिखाई से लेकर यानी खाने पीने से लेकर सारा ध्यान रखा जा रहा है। पर ऐसे विरोध करने वालों लोगों को कम से कम देखना तो चाहिए, एक बार हकीकत तो देखें। हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने कितनी मुहिम चलाई और हाँसी में एक पता चला था जिनको शायद उनके बच्चे बीमार थे, उनके पास कुछ भी था नहीं, ज़मीन बेच के उन्होंने सब कुछ लगा दिया था। संत रामपाल जी महाराज के पास गए कि गुरुजी हमें हमारा बच्चा बीमार है, इससे मेरे बेटे को जीवन दान मिल जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा जी, और मेरे बेटे को जीवन मिल जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले के गांव लितानी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां एक गरीब मजदूर परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 22 वर्षीय नितिन कुमार, जो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, अचानक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। पिता मजदूरी करते थे, लेकिन बेटे के इलाज और डायलिसिस के चलते घर की स्थिति दिन प्रतिदिन और कठिन होती चली गई। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी भगवान ने इस परिवार का दर्द समझा। पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सहायता पहुंचाई गई और अब नितिन के इलाज के लिए 4 लाख की सहायता राशि भेजी गई है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी भगवान की करुणा ने इस टूटते परिवार को एक नई उम्मीद दी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कितनी सेवा राशि की सहायता आपके परिवार को की? 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिली थी। सेवादार लेके आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सहायता राशि भेजी है, इससे कितनी मदद मिलेगी आपको, आपके बच्चे को कितनी मदद? इससे मेरे बेटे को जीवन दान मिल जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा जी, और मेरे बेटे को जीवन मिल जाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके दुख को समझा, आपके बच्चे को, क्योंकि एक जवान लड़का है, 22 साल का लड़का है और पूरे परिवार पर ये दुख था बहुत बड़ा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी हो सकी आपकी मदद की है, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन रहेगा जी। मैं और मेरा परिवार सदा भगवान जी के चरणों में रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। देखिए धर्मेंद्र हुड्डा, ऐसे कामों को तो कम से कम देखो, इन चीज़ों को देखो, फिर संत रामपाल जी महाराज पे टिप्पणी करो। कम से कम आपको देखना चाहिए। और बाकी माफ़ी की रही, वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि दुनिया में आपने देखे होंगे संतों की कमी नहीं है। और वाकई में आज हमारा मकसद दर्शकों यही है। देखिए, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, हमारा मकसद आप तक सच पहुँचाना है। आज हम धरातल पे वाकई में ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की टीम किस तरह से जिला लखीमपुर खीरी में और भी आपको दिखाया था सीतापुर में जो मकान बन रहा है। आइए जान लेते हैं इस परिवार वालों का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आरती। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने जने हैं? 5 लोग। अच्छा, यानी आपके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे ही हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्चा विकलांग है? विकलांग है। अच्छा, तो आप यानी कैसे रहते थे? आपके पति जी क्या करते? हमारे पति भी मजदूरी करते थे। अब है नहीं? अब नहीं है, 1 साल हो गया नहीं। तो दर्शकों, आप देखिए इनके जो मेन मुखिया थे वो नहीं हैं, आज नहीं रहे, पर आपने कैसे छोटे छोटे बच्चे पाले? मेहनत मजदूरी करके पाले हैं हमने छोटे। अच्छा, यानी बहुत ही मुश्किल से सामना किया होगा आपने। रोज तो काम करने भी नहीं जा पाते क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे। जी जी। और एक विकलांग है, वो उसका भी कोई करने वाला नहीं है। यानी छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी मुश्किल से आप रह रहे थे।
जी अच्छा, आपका घर भी नहीं है? नहीं, घर भी नहीं है। देखिएगा दर्शकों, आज आपको हम हकीकत दिखा दें इस परिवार का कि बहुत स्थिति बुरी थी। यानी इनका जो मेन मुखिया होते हैं वो भी नहीं है, वो 1 साल हो गए एक्सपायर हो चुके हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और छोटे छोटे बच्चों को कैसे इन्होंने गुजारा किया, कैसे इनके परिवार रहा। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राहत सामग्री आज इस परिवार को दी गई है कि वाकई में इनका परिवार चल पाए। क्योंकि आज देखना चाहिए कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चली है, वो छोटे लेवल पे नहीं, विश्व लेवल पे काम कर रही है। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी 2 मिनट बात करते हाँ जी, नमस्कार। हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिवंश दास। अच्छा सर, आज आप लोग अन्नपूर्णा के तहत ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, और सर ये कैसे आप लोग को पता चलता है? ये हम लोगों को इस तरीके से पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा टीमें बनाई गई हैं, तहसील तहसील, गांव-गांव जाकर सर्वे किया जाता है। जो ज़रूरतमंद परिवार मिलता है उसको एक नोट कर लिया जाता है, उसको सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास भेजा जाता है। वहाँ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो है पास करके वापस भेजते हैं। फिर वो हम लोगों के पास आता है, जिला सेवादार के पास आता है, जिला सेवादार तहसील सेवादार के पास भेजता है, तहसील सेवादार उस गांव में जाकर सारा सामग्री लेकर पहुंचता है। अच्छा सर, ये कब तक आप इनको राशन दोगे? 1 ही महीने दोगे या आगे भी देते रहो? ये हमेशा देते रहेंगे, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक इनको दिया जाएगा। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, एक सवाल है, दर्शकों आप भी ध्यान से देखिएगा कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा धर्मेंद्र हुड्डा यानी काफ़ी विरोध संत रामपाल जी का चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में कहना क्या चाहते हैं, वो आकर देख लीजिए, देखे आकर कि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी कितना जो है गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे परिवार, असहाय परिवार बेचारे हैं जिनको कोई कमाने वाला नहीं है, एक एक रोटी को तरस रहे हैं, कपड़े को तरस रहे हैं, बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, और मकान में जो है पानी चूता है, बाहर एक झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को दे रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। सरकार भी अपने पैर हटा लेती है, कोई नहीं उसका है। ये धर्मेंद्र हुड्डा जो है ये आकर देखे तो कम से कम आकर हर जिलों में कहाँ के ये परिवार कैसे चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर अपना अंगुली उठा रहा है। अरे इसको क्या पता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं परिवारों को लिए, जो बेचारे बिल्कुल असहाय परिवार हैं, वो उनके लिए जिन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कितना कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र हुड्डा के ये आ जाए और देखे आकर। मैं यहाँ लखीमपुर ज़िला से बोल रहा हूँ, हरिवंश लाल आगे आए, मैं दिखाऊंगा कि देखिए मेरे यहाँ जिला लखीमपुर में कैसे परिवार असहाय बेचारे हैं, उनको देखो राशन दिया जाता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सारे परिवारों को जो है, जो असहाय परिवार हैं उनको दिया जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है। और आके देखे आकर, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ 81 27 82 40 10। इस नंबर पर संपर्क भी है, धर्मेंद्र हुड्डा कर सकता है। और आकर देख लीजिए यहाँ मेरे यहाँ लखीमपुर में सच्चाई। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज कोई किसी का नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज एक जरूरतमंद परिवार के लिए बहुत ही एक यानी कहें मसीहा यानी भगवान बने, क्योंकि आज उनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार राहत सामग्री दी जाएगी। और बाकी बात रही धर्मेंद्र हुड्डा की, उनको एक बार सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं, कैसे संत रामपाल जी महाराज का इतना बड़ा मिशन चल रहा है, कैसे जनता की भलाई चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। धर्मेंद्र हुड्डा संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे। संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और आप जैसे जो संत रामपाल जी महाराज पे सवाल उठाते हैं, एक बार देखिए तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तुम बैठे विदेश में और बात करते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और पूरी संत रामपाल जी महाराज के बारे में सच्चाई देखिए, उसके बाद बात करिए। तो बने रहे ऐसे ही हमारे यूपी खबर फास्ट के साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। धन्यवाद।